हेलो एवरीवन। आज है 10 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप की कोई भी कंपनी आप पकड़ के देख लीजिए, चाहे अदानी एंटरप्राइज की बात करें, अदानी गैस की बात करें, अदानी पोर्ट की बात करें, अदानी ग्रीन की बात करें, अदानी पावर या हम ट्रांसमिशन की बात करें, सभी के सभी शेयर्स आज अगर देखा जाए तो भैया बड़े ही ऊपर के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। सब में तेजी है, सब अपने हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अदानी ग्रुप अभी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा बनाकर दे रहा है लोगों को। लेकिन हाल फिलहाल में एसबीआई ने कुछ ऐसा कहा है, हालांकि एसबीआई ने नहीं कहा है, उड़ती उड़ती खबरें ऐसी आई है कि शायद एसबीआई ये सोच रहा है जिसके चलते आने वाले दिनों में शायद अदानी को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हालांकि जो न्यूज़ है वो कंफर्म नहीं है, सोर्स कह सकते हैं आप इसको, उड़ती उड़ती खबरें कह सकते हैं आप इसको। तो वो न्यूज़ क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो खबर है वो यही है कि देश की जो सबसे बड़ी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने अदानी ग्रुप को लोन देने से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। क्योंकि देखिए, जो विवादित चीज है कोयला खदान को लेकर, उसमें इनका जो केस फंसा है उसके चक्कर में एसबीआई पड़ना नहीं चाहता। अदानी ग्रुप की जो मेन स्ट्रेंथ है वो बैंक है। अदानी ग्रुप ने जितने भी पैसे रेज करे हैं पिछले कुछ महीनों में, वो बैंक के द्वारा करे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर कि देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई ने अदानी ग्रुप को विवादित कोयला खदान पर लोन देने को लेकर अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इन्वेस्टर्स, पर्यावरण और उसके अलावा काफी बड़ा विरोध भी चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में इसको लेकर। ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बैंक की कार्यकारी समिति इसका अंतिम फैसला लेगी। मतलब ये कहना सही नहीं होगा कि बैंक ने इसको लोन देने से मना कर दिया है, लेकिन हाँ, इसके बारे में चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन आखिरी डिसीजंस बैंक की जो समिति है वही लेगी। हालांकि इस वर्ष उसने अदानी ग्रुप को लोन देने के बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं की है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि अदानी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट आधे में लटक सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बैंक के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि बैंक अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड को $1 बिलियन से अधिक फंडिंग के विस्तार पर अपने पैर खींच रहा है। हालांकि आखिरी फैसला बैंक की जो समिति है वही लेगी। तो बैंक के जो दो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि भैया हमारी पहचान मत बताना, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि जो $1 बिलियन की फंडिंग है उससे शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने पैर पीछे खींच सकता है अडानी एंटरप्राइज को, ये जो फंडिंग देनी थी उसके रिगार्डिंग। लेकिन हालांकि कि अभी तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है, उसके बारे में बैंक का फैसला लिया जाएगा। अब देखिए, अदानी ग्रुप की अगर हम बात करने जाए तो भैया बहुत सारा पैसा इनका बैंक पर ही निर्भर करता है। अब देखिए, बैंक अधिकारियों ने कहा है कि एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा, जिन्होंने अक्टूबर में पदभार संभाला था, उन्होंने अदानी को ऑस्ट्रेलियाई परियोजना का विरोध करने के लिए धन देने से मना कर दिया था। हालांकि अभी भी लोन देने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मतलब मना किया जा चुका है लेकिन अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो अभी से कुछ भी कहना मुश्किल है। काफी बड़ा प्रोटेस्ट भी हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी बड़ी खदानें हैं उसको लेकर। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है आने वाले दिनों में। लेकिन फिर भी अभी अगर देखा जाए तो अदानी के शेयर जो है भैया वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप देखिए, पिछले एक महीने में अदानी अगर एंटरप्राइज की मैं बात करूं तो 32 से 33% का ग्रोथ है। 870 रुपए से 1225 रुपए तक पहुंचा है ये सिर्फ अदानी एंटरप्राइज। एक साल में अगर देखा जाए तो एक साल में ये जो परसेंटेज है ये 745% का है, 745% के आसपास, 131 से 1200 रुपए तक पहुंचा है ये। शार्प तेजी है। उसी तरीके से अदानी गैस की मैं बात करूं तो पिछले एक महीने में अदानी गैस में 55% का ग्रोथ है एक महीने में, और एक साल में अगर हम ग्रोथ की बात करने जाए तो 1075% का ये ग्रोथ है। शायद ही कोई ऐसा शेयर होगा जिसने एक साल में इतना बड़ा पैसा बना कर दिया होगा, शायद कोई ऐसा ग्रुप होगा। आप देखिए, अदानी पोर्ट एक साल में अगर मैं इसका भी अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो 228% का ग्रोथ इसका भी है। 250 रुपए से 835 पर है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है। अदानी ग्रीन एक साल का अगर मैं आपको ग्रोथ इसका दिखाऊं तो 550
परसेंट के आसपास का, 555% के आसपास का ग्रोथ है। अदानी पावर की मैं बात करूं तो हालांकि अदानी पावर का ग्रोथ उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 221% का ग्रोथ तो इसका भी है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करूं तो पिछले एक साल में अदानी ट्रांसमिशन में भी 400% का ग्रोथ है। तो अदानी ग्रुप अगर आप देखिए भाई साहब कितना बड़ा ग्रोथ है, 750% का ग्रोथ, 1000% से भी ज्यादा का ग्रोथ, 228% का ग्रोथ। अदानी ग्रीन 550% से भी ज्यादा का ग्रोथ, पावर 221, ट्रांसमिशन भैया 400% का ग्रोथ। तो जाहिर सी बात है जब इतने बड़ी तेजी देखने को मिलेगी तो गौतम अदानी की जो अर्निंग है वो जेफ बेजोस और एलन मस्क से ज्यादा ही हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ा पैसा अदानी ग्रुप ने कमाया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अदानी ग्रुप एक बड़ी तेजी की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन इनका जो फ्यूचर प्लान है वो दमदार है। अभी के वक्त में अगर हम देखने की बात करें तो शेयर ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में भी इससे ऊपर तक जा सकते हैं। तो अदानी एंटरप्राइज में ये नहीं कहूंगा कि इस लेवल पर आप खरीदारी करें। अदानी के जितने भी शेयर्स हैं मैं हमेशा कहूंगा कि अगर अब आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है, देखिए इन सारे शेयर्स के ऊपर पिछले साल मैं वीडियो बना चुका हूँ, कई सारे वीडियोस मैंने इस लेवल पर बनाए हुए हैं और हर बार मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रही भी है यहाँ पर। लेकिन जब शेयर इतना ज्यादा भाग जाता है तब अब आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की यहाँ पर जरूरत है। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट अब तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अब आपको ऐसे शेयर्स ढूंढने हैं जो अब सस्ते प्राइस पर हो और जिसमें दम हो ऊपर जाने का। अदानी में से अगर मैं बात करूं तो मुझे अदानी पावर उतना ज्यादा पसंद नहीं आता है। टाटा पावर मेरी यहाँ पर पहली पसंद रहेगी। अदानी पावर पे भी आप खरीदारी कर सकते हो, लेकिन अगर ये शेयर आपको 85 रुपए से नीचे मिले तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। अदानी एंटरप्राइज की मैं बात करूं तो मुझे ये 1000 रुपए से नीचे की बाइंग अगर आपको मिलती है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। अदानी गैस का भी मेरा सेम आंसर रहेगा कि 900 रुपए के करीब मिलता है तो ही आप यहाँ पर बाइंग करिए, उससे ऊपर की बाइंग करने की सलाह नहीं होगी। अदानी पोर्ट की मैं बात करूं तो अदानी पोर्ट भी मुझे लगता है कि यहाँ से 100 रुपए सस्ता अगर मिले तो ही बाइंग करनी चाहिए। अदानी ग्रीन को मैं अभी के लिए अवॉइड करूंगा, अभी के लिए मैं अदानी ग्रीन के ऊपर दाव नहीं लगाऊंगा और ना ही अदानी ट्रांसमिशन के ऊपर मैं कोई दाव लगाना पसंद करूंगा। ओवरऑल जो एसबीआई की खबर थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेन यहाँ पर क्रिएट कर सकती है इनके लिए। और अदानी की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली मुझे अदानी एंटरप्राइज पसंद भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा महंगा है, ये थोड़ा सस्ता हो सकता है ये शेयर अभी भी। तो खरीदारी करने की सलाह मेरी अभी नहीं रहेगी। ये शेयर काफी ज्यादा दौड़ चुके हैं और जब भी कोई शेयर इतना ज्यादा दौड़ जाता है तो कहीं ना कहीं थकने के लिए रुकता है। तो एटलीस्ट जब अपने ये ऑल टाइम हाइज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो खरीदारी का उतना अच्छा मौका नहीं होता है। तो अभी तो मैं अदानी के शेयर में खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा, इसलिए क्योंकि देखिए इनके ऊपर कर्जा है। इन्होंने जो भी अपना विस्तार किया वो बैंक से लोन लेके किया है, ठीक है। तो बैंक की लोन्स वगैरह चल रही है, यहाँ पर बैंक से ही एक बड़ा पैसा इन्होंने उठाया हुआ है और इसीलिए मैं अभी इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। अब मुझे लगता है कि अभी थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आ सकती है, लेकिन खरीदारी करी है तो बेचना मत, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बेचने के लिए बोल रहा हूँ, खरीदारी करी है तो बने रहिए यहाँ पर। थोड़ी बहुत और तेजी आएगी, थोड़ा बहुत ये शेयर सुस्ता सकता है, तेजी आ सकती है, गिरावट भी आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उतना बड़ा अब यहाँ से ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए अदानी ग्रीन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यही हुआ था। अदानी ग्रीन में एक साथ बड़ी तेजी आ गई, 1200 रुपए तक शेयर पहुंच गया था, वो भी पिछले साल नवंबर महीने में। उसके बाद से लेकर अब तक अगर हम देखा जाए तो कोई ना ही कोई बड़ा ग्रोथ तब से लेकर अब तक आया है। आपको 1200 रुपए के ऊपर तब भी था, 1200 रुपए के ऊपर अब भी है। तो मतलब मैं परसेंटेज ऑफ ग्रोथ की बात करूं तो वो अब यहाँ से थोड़ा बहुत अटक जाएगा, अब यहाँ से उतना बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 3-4 महीने बाद शेयर आपको इसी प्राइस के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए। थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा, लेकिन बाद में इसी के आसपास सेटल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं फ्रेश बाइंग करने की सलाह यहाँ पर अभी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन खरीदारी की है तो बेचने की भी सलाह नहीं है। थोड़ी बहुत तेजी यहाँ से और बाकी है, देखने को मिल जाएगी। जब तक ये वाली तेजी चल रही है 10% वाली, तब तक तो आप यहाँ पर बने रहिए, 3-4% की तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ऊपर के ऊपर पहुंच चुका है, अब थोड़ा बहुत हल्का होना शुरू होगा। सेम पैटर्न आपने अदानी ग्रीन में देखा। अगेन मैंने हमेशा कहा था कि जिस तरीके की तेजी आपको अदानी ग्रीन में देखने को मिली वैसी अदानी गैस में देखने को मिलेगी, वैसी अदानी एंटरप्राइज में देखने को मिलेगी और उसके बाद वैसी आपको अदानी पावर में देखने को मिलेगी।
लेकिन जब हमने ये भी देखा कि 1200 रुपए तक पहुंचने के बाद अब वो धीरे धीरे सेटल हो रहा है, हल्का हो रहा है, कई महीनों तक उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो बाकी के शेयर्स में भी उसी तरीके का पैटर्न जो है वो फॉलो होता हुआ नजर आ सकता है। तो कॉशियस रहिए और खरीदारी अभी मत करिए तो बेहतर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी एंटरप्राइज के बारे में, अदानी ग्रुप की जितनी भी कंपनी है उन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।